हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम करेंगे जनवरी के बेस्ट करंट अफेयर। आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि देवी माँ आप सबको अपने गोल अचीव करने में मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को। अभी अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब पंजाब जा रहे थे तो उनकी सिक्योरिटी लैप्स हुई थी। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का हेड कौन है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए? तो उस कमेटी की हेड है इंदु मल्होत्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे पहले। और एक एक कमेटी बनाई है एमएचए ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने। वो भी सेम यही जांच करने के लिए कि सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुई थी, क्या कारण था। तो उसके जो हेड हैं कमेटी के वो है सुधीर कुमार सक्सेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई ने ना एक डिपार्टमेंट बनाया है जो इनोवेशन इन इंडियन फिनटेक सेक्टर। तो उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? फोकस करेगा इसके ऊपर, टू फैसिलिटेट एंड इनोवेशन इन इंडियन फिनटेक सेक्टर। तो इसका नाम ही फिनटेक डिपार्टमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड, फ्रॉम वेयर मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च्ड। ये क्या एयर हेल्थ सर्विस है? मतलब जैसे कि उड़ीसा के अंदर काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स है, कालाहांडी वगैरह, वहाँ पे ना ट्राइबल्स रहते हैं। अब वो ट्राइबल्स जो ट्राइबल बोलते हैं, जो आदिवासी जनजातीय लोग हैं उनको, तो वहाँ पे वो बीमार हो जाते हैं। तो क्या होता है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो उनके लिए ये एयर हेल्थ सर्विस लॉन्च की गई है। वहाँ से मतलब एयर बाय एयर द्वारा उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। तो ये की है उड़ीसा ने। और जो बिजू पटनायक है, ये अभी जो वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, उनके फादर का नाम है। ठीक है। तो एयर हेल्थ सर्विस किसने लॉन्च की है? मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा, यह है उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which movie claimed the title of Best Movie in Drama category at the 79th Golden Globe Award held at California, US? इस मूवी का नाम है द पावर ऑफ डॉग। और एक चीज़ और याद रखिए, ये जो 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड हैं, आपको एग्ज़ाम के अंदर ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाल फिलहाल ही में जो दिए गए थे वो कौन सा एडिशन था गोल्डन ग्लोब अवार्ड का। तो वो 79th है। चलते हैं नेक्स्ट पे। Recently, Ayush Minister Sarbananda Sonowal has laid the foundation stone of which Heartfulness International Yoga Academy in which city? तो ये एक हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी बनी है, जिसका फाउंडेशन किया है सर्बानंद सोनोवाल, जो हमारे आयुष मिनिस्टर है। तो ये कहाँ बनेगी? ये बनेगी हैदराबाद के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच 100-year-old डैम इन उत्तर प्रदेश झांसी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज इरीगेशन स्ट्रक्चर बाय द इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरीगेशन एंड ड्रेनेज। ये है सुखवा दुखवा डैम। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन कौन बने? तो ये बने हैं रघुवेंद्र तंवर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। गोट हेडेड योगिनी स्टैचू स्टोलन इन द 80s हैंडेड बैक टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। देखिए आप इसको गूगल पे देखिए, इमेज यहाँ पे नहीं डाली है। जो गोट के सर का ना एक स्टैचू है, मतलब जिसमें सर है वो गोट का है, और योगिनी मतलब एक लेडी का स्टैचू है। ठीक है। तो ये 80s के अंदर चोरी हो गया था इंडिया से, अब इसको वापस लौटा दिया गया है। तो वो कौन सी कंट्री ने लौटाया? तो वो लौटाया यूनाइटेड किंगडम ने। और एक स्टैचू और था, अन्नपूर्णा स्टैचू, वो उसको भी लौटाया है, उसको लौटाया है कनाडा ने। ठीक है। और इस जो अन्नपूर्णा स्टैचू है, इसकी स्थापना हमने की है काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर। चलते नेक्स्ट पे। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन सेटलर टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन अंडर-19 गर्ल्स सिंगल इन द लेटेस्ट BWF जूनियर रैंकिंग? ये है तस्नीम मीर। ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग के अंदर वर्ल्ड की नंबर 1 है अंडर-19 गर्ल्स सिंगल के अंदर, तो वो है तस्नीम मीर। चलते हैं नेक्स्ट में। विच विलेज ऑफ केरला बिकम द कंट्रीज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज? तो ये है कुंबा
लांगी। अब देखो जो सैनिटरी नैपकिन की जगह वहाँ पे मेंस्ट्रुअल कप बांटे जाएंगे, ठीक है। अब जो मेंस्ट्रुअल कप है वो ज़्यादा हाइजीनिक होता है सैनिटरी नैपकिन से, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। सैनिटरी नैपकिन में क्या प्लास्टिक का यूज़ होता है, और प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। लेकिन ये मेंस्ट्रुअल कप है, ये सैनिटरी नैपकिन से ज़्यादा हाइजीनिक है, प्लस एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ए वीक लॉन्ग इवेंट सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम डिक्लेयर दैट जनवरी 16 विल बी डिक्लेयर्ड एज। तो जो 16 जनवरी है उसको कौन से डे के रूप में मनाया जाएगा, तो वो मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे। इस साल काफ़ी नए दिवस की घोषणा की है, जैसे 26 दिसंबर को मनाएंगे वीर बाल दिवस, और 14 अगस्त को हम बनाएंगे हॉरर पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे हम 14 अगस्त को, जो कि पार्टीशन हुआ था और काफ़ी खून खराबा हुआ था। इस दिन को हम याद करेंगे, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी टू प्रमोट द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट फॉर फुलफिलिंग द ड्रीम ऑफ मिडिल क्लास फैमिली टू ओन ए होम इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज़। सो ये स्टार्ट की है आंध्र प्रदेश ने। इसमें ना जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको होम अर्बन मतलब शहरी एरिया के अंदर और गाँव के अंदर उनको ज़मीन वगैरह दी जाएगी ताकि वो अपना घर बना सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। बहुत ही मतलब कम जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस के अंदर उनको मिलेगा। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड, आपको सिर्फ इतना याद करना है, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, तो वो आंध्र प्रदेश ने। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड पेंडेमिक बिलीनियर्स रिपोर्ट विच क्लेम दैट कोविड क्रिएटेड 20 न्यू पेंडेमिक बिलीनियर। सो ये इसमें क्या हुआ कि कोविड ने काफ़ी लोगों की जॉब छीन ली और गरीब हो गए, लेकिन काफ़ी ऐसे थे जो कि कोविड के टाइम में काफ़ी बिलीनियर हो गए, मतलब बहुत पैसा भी कमाया है कुछ लोगों ने। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन अमेरिकन कॉइन। सो इनका नाम है माया एंगल्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज़ बीन रीनेम्ड एज वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। सो ये है यस म्यूचुअल फंड। पहले इसका नाम था यस म्यूचुअल फंड और अब इसका नाम हो गया वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। ये बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी एग्ज़ाम के लिए नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विच इंडियन स्टेट हैज़ कम अप विद द सिटीज़न कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन। सो ये है केरला। इसमें क्या करेंगे कि जो भी सिटीज़न है उनको कॉन्स्टिट्यूशन, केरला के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान होना चाहिए। सो ये किया है केरला ने। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर डुगोंग ए मरीन एनिमल। डुगोंग को ना सी काऊ भी बोलते हैं, समुद्री गाय, और ये डुगोंग कंजर्वेशन बना है तमिलनाडु के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। स्टैचू ऑफ वननेस इज़ द अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। सो ये है मध्य प्रदेश का। ये ना स्टैचू ऑफ वननेस बनेगा उनका आदि शंकराचार्य का, जगत गुरु आदि शंकराचार्य का स्टैचू बनेगा। 108 फीट का स्टैचू बनेगा ये, और बनेगा कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। नेम द कंट्री दैट इज़ होस्टिंग 20th एडिशन ऑफ AFC वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप। सो ये है इंडिया, और इंडिया में कहाँ होगा ये, तो इंडिया में होगा महाराष्ट्र, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड बाय विच कंट्रीज। तो ये किया है इसराइल ने। ए बुक टाइटल बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट दैट विल रिलीज इन February 2022 इज रिटन बाय। सो ये जो
ये बुक लिखी गई है, ये लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च सारथी ऐप टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी मार्केट्स। तो ये शेयर मार्केट के रिगार्डिंग है, तो ये है सेबी ने लॉन्च की है सारथी ऐप। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट बिकम द इंडियाज फर्स्ट हाई कोर्ट टू इंडक्ट ए डिजिटल जस्टिस क्लॉक। सो ये गुजरात हाई कोर्ट। अब ये डिजिटल जस्टिस क्लॉक क्या है, तो ये ना कितने केस हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है वो दिखाएगी, ठीक है। और इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है वो केरला का हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। सो ये रॉबर्टा मेट्सोला, जो कि यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की नई प्रेसिडेंट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडोनेशिया हैज़ अनाउंस दैट इट्स न्यू कैपिटल विल बी शिफ्टेड फ्रॉम जकार्ता टू विच सिटी ऑफ ईस्ट कालीमंतन। सो ये नुसांतरा में शिफ्ट कर दी गई है कैपिटल। पहले इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता, अब है ईस्ट कालीमंतन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इंट्रोड्यूस द P3 मूवमेंट इन हिज स्पीच एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस एजेंडा 2022। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ P3। सो इसकी फुल फॉर्म है प्रो प्लेनेट पीपल, और हमारा टारगेट है 1970 तक 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इंडियाज़ फर्स्ट कोल टू मिथेनॉल पायलट प्लांट हैज़ बीन सेटअप बाय विच पब्लिक सेक्टर यूनिट ऑफ इंडिया। सो ये किया है भेल ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग एरिया डिस्कवर्ड इन अंटार्कटिका नियर विच सी। सो ये है वेडेल सी। द यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स कमीशन हैज़ लिस्टेड विच इंडियन साइट एज द साइट विथ अनयूजुअल फीचर्स। सो यह कोहिमा वार सिमेट्री, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कोहिमा है नागालैंड की कैपिटल। मध्य प्रदेश वाइल्ड एनिमल कॉल्ड कोल्लर वाली और सुपर मोम डाइड रिसेंटली, विच एनिमल इज बीइंग रेफर्ड हियर। सो देखो, ये जो भी मतलब इम्पोर्टेंट एनिमल होता है उसको अगर वो न्यूज़ में होता है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो ये है टाइगर, जिसको बोलते थे कॉलर वाली या फिर सुपर मोम भी बोलते थे, वो हाल फिलहाल में उसकी डेथ हो गई है। हु हैज़ बीन अवार्डेड बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। सो ये है रॉबर्ट लेवानडोस्की, इनको मिला ये बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। काला कुंभ इज ऑर्गेनाइज्ड एज आर्टिस्ट वर्कशॉप फॉर पेंटिंग द टेल्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अलोंग विद विच मिनिस्ट्री। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में। नेम द 17-year-old इंडिविजुअल फ्रॉम उज्बेकिस्तान हु इज़ यंगेस्ट टू विन वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप। सो ये है नोड्रीबेग अब्दुसत्रोव। और इन्होंने किसको हराया, तो इन्होंने हराया है इयान नेपोनी, ये जो भी नाम है इनको हराया है, जो ये है। और अगर ये रैपिड हटा देते हैं तो वर्ल्ड चेस चैम्पियन है मैग्नस कार्लसन, और उन्होंने भी फाइनल में इन्हीं को हराया था, ये जो ए पे नाम है इयान नेपोनी जो भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इनडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सनैलिटी। सो ये अरुंधति भट्टाचार्य है, ये SBI में एज ए PO सेलेक्ट हुई थी और SBI की चेयरमैन भी बनी, और इन्होंने बुक लिखी है अभी, इसका नाम है इनडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच कंट्री अप्रूव्ड द परचेज ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम इंडिया फॉर इट्स नेवी। सो ये है फिलीपींस खरीदेगा इंडिया से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। और ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट था, जिसमें ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा रिवर है रशिया के अंदर, और ये क्रूज मिसाइल है। मिसाइल्स का वीडियो आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी आते हैं मिसाइल से। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।